आज की इस क्लास में हम यूनिट 3 वर्ड प्रोसेसिंग में सेशन 6 वर्किंग विद पेज एंड सेक्शन ब्रेक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम जानेंगे कि पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक आखिर होते क्या हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का बेसिकली यूज जो किया जाता है डॉक्यूमेंट को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, सेपरेट सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक नया पेज स्टार्ट करना है तो उस कंडीशन में आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं या नया सेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेक्शन ब्रेक का यूज कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में हर सेक्शन में अलग अलग फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो सेक्शन वाइज पेज नंबर भी अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे सेक्शन 1 में अगर 10 पेज हैं तो आप सेक्शन 1 में 1 से लेकर 10 तक नंबर इंसर्ट कर लेंगे और सेक्शन 2 में भी 1 से लेकर 10 तक नंबर अलग से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेडर होता है या फुटर होता है वहाँ पर भी आप अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सभी सेक्शन में। इसके साथ साथ आप हर सेक्शन में अलग अलग तरह के बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने इस डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ पहले से टाइप करके रखा हुआ है। देखिए टाइप कर रखा है मैंने, इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये हमने डॉक्यूमेंट में 7 पेज पहले से टाइप करके रखे हुए हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में ही सारी कमांड्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम पेज ब्रेक देख लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपको एक नया पेज स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कर्सर को पेज के लास्ट में रखेंगे और लेआउट में जाएंगे, ब्रेक्स में यहाँ पर पेज ब्रेक कर देंगे तो आपका नया पेज स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ये चीज़ हमें शो कैसे होगी, इसके लिए हम होम टैब पर जाते हैं और यहाँ पर हम ये जो पैराग्राफ वाला सिंबल है पैराग्राफ ग्रुप में शो एंड हाइड को ऑन कर देते हैं। तो जहाँ भी हम इस तरह के पेज ब्रेक करेंगे वो हमें शो हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ से पेज ब्रेक किया था तो यहाँ पर पेज ब्रेक हमें शो हो रहा है। जहाँ जहाँ भी हम पेज ब्रेक करेंगे वहाँ वहाँ हमें पेज ब्रेक लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप सेक्शन ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें पेज ब्रेक नहीं चाहिए तो इसे डिलीट कर देते हैं, इन सबको वापस कर देते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं सेक्शन ब्रेक। तो इसके लिए हम जाते हैं लेआउट में, पेज ब्रेक के प्लेस पर जाते हैं हम सेक्शन ब्रेक वाले सेक्शन में और यहाँ पर न्यू पेज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सेक्शन ब्रेक हो गया। अब वो हमें शो कैसे होगा, उसके लिए हम होम टैब पर जाते हैं। पहले इसको मैं लेफ्ट अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे शो हो रहा है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया और इसमें हमारे दूसरा सेक्शन बन गया है, 2 सेक्शन आ चुके हैं, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से आप और भी सेक्शन बना सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और ब्रेक्स में सेक्शन ब्रेक कर देंगे तो यहाँ से एक और सेक्शन बन जाएगा ये आपका। इसको हम लेफ्ट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेक्शन ब्रेक आ रहा है और यहाँ पे थर्ड वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है। इस तरह से आप यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं। 3 सेक्शन आपके बन चुके हैं डॉक्यूमेंट में, ओके। अब हम सेक्शन ब्रेक के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। सपोज कीजिए आपको पेज नंबर इंसर्ट करने हैं, यहाँ से हम पेज नंबर इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम इंसर्ट पर जाते हैं और यहाँ पर हेडर और फुटर में चल जाते हैं। सपोज कीजिए हमें हेडर के अकॉर्डिंग करने हैं तो यहाँ पर कोई डिफाइन हेडर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे हेडर्स आपको मिल जाएंगे तो मैं यहाँ पर कोई भी हेडर ले लूँगा, जैसे ये वाला हेडर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 आ गया है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख देते हैं। चैप्टर 1 जो है कंप्यूटर बेसिक है तो कंप्यूटर बेसिक लिख देते हैं इसका नाम इस तरह से और क्लोज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 आ गया है और कंप्यूटर बेसिक है और सेकंड पेज पर भी ये आ रहा होगा पेज नंबर 2 और कंप्यूटर बेसिक। उसके बाद हमारा सेक्शन ब्रेक स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ पर भी सेम कंडीशन आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एडिट कर लेते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर नेविगेशन में इसको लिंक को ऑफ कर देते हैं, यानी कि हमें प्रीवियस वाले सेक्शन से लिंक को डिस्कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर हम पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो पेज नंबर पे जाएंगे और फॉर्मेट करेंगे और यहाँ पर 1 से स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर भी 1 से स्टार्ट हो गया, क्लोज कर देते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर देखिए लेसन नंबर 1 में पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, उसके बाद हमारा लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। यहाँ पर सेक्शन भी ब्रेक कर दिया था हमने। तो देखिए यहाँ पे भी पेज नंबर 1 आ गया है दोबारा से और पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6। देखिए यहाँ पर सेक्शन 3 आ रहा है। यहाँ पे सेक्शन 3 स्टार्ट हो गया था लेकिन यहाँ पे भी नंबर इस तरह से आ रहा, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से फॉर्मेटिंग में जाकर इसको भी 1 से स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ भी 1 से स्टार्ट हो गया।
थर्ड वाले सेक्शन में भी लास्ट में देख लेते हैं। देखिए सेक्शन जो सेक्शन 3 था वहाँ पर भी 1 से स्टार्ट हो गया। अब जो चैप्टर के नाम है उनको भी हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 या लेसन नंबर 2, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 1 में तो हमारा ये है कंप्यूटर बेसिक, और इसके सेकंड पेज पर भी है, लेकिन यहाँ से डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं इसका नाम नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, और क्लोज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट पेज पर जो है हेडर आ गया, इस तरह से आ रहा है कंप्यूटर बेसिक, और सेकंड पेज पे कंप्यूटर बेसिक है, पेज नंबर 2 है। उसके बाद सेकंड सेक्शन में देखिए यहाँ पर पेज नंबर 1 है और नेटवर्क फंडामेंटल है, और इस तरह यहाँ पर देखिए थर्ड सारे नंबर पर चेंज हो रहा है। जहाँ तक हमारा सेकंड चैप्टर होगा ये इस तरह से आता रहेगा। तो इस तरह से हम सेकंड सेक्शन वाइज भी सारी चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं। देन हम चाहते हैं कि जो पेज बॉर्डर्स हों वो भी सेक्शन वाइज लगे, मतलब सेक्शन 1 के जो पेज बॉर्डर हों वो अलग तरह के हों और सेक्शन 2 के पेज बॉर्डर अलग तरह के हों। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेआउट पे जाते हैं और यहाँ पर पेज बैकग्राउंड में पेज बॉर्डर्स ले लेते हैं। देन यहाँ पर हम कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है। सपोज कीजिए हमें कोई अच्छा सा बॉर्डर ले लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं बॉर्डर, सी वाला बॉर्डर ले लेते हैं। चाहे तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका ग्रीन कलर कर लेते हैं और इसकी जो विड्थ है वो कम कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो देखिए अब ये पेज बॉर्डर जो आ रहा है पेज 1 पे भी आ रहा है, सेक्शन 2 में भी आ रहा है, दोनों सेक्शन में आ रहा है, मतलब सभी सेक्शन में आ रहा है। लेकिन हमें तो ये पेज बॉर्डर जो एक ही सेक्शन में चाहिए था, तो हम पेज बॉर्डर में वापस जाते हैं और यहाँ पर हम इसको नन कर देते हैं और देन वापस अप्लाई करेंगे। पहले तो हम इसको ओके कर देते हैं, हटा देते हैं और वापस पेज बॉर्डर में जाते हैं। अब यहाँ से पेज बॉर्डर ले लेते हैं दोबारा से, यहाँ से पेज बॉर्डर ले लेंगे, कोई भी पेज बॉर्डर ले लेंगे, जैसे ये ले लिया, और यहाँ से कलर भी चेंज कर लेंगे इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई टू कह रहा है होल डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है, ये सेक्शन करना है दिस सेक्शन ओनली, या दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, मतलब इस सेक्शन के पहले पेज पर या इस सेक्शन में, तो हम इस सेक्शन में चाहते हैं। ओके, तो देखिए हमारा ये आ गया है बॉर्डर, और ये हमारे फर्स्ट पेज पर है, सेकंड पेज पर है, लेकिन थर्ड पेज पर ये बॉर्डर नहीं है। तो अब हम फिर दोबारा पेज बॉर्डर इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर भी पेज बॉर्डर ले लेते हैं, कोई भी पेज बॉर्डर ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से, और इसको भी दिस सेक्शन ओनली कर देते हैं। ओके, तो देखिए इस सेक्शन में आ गया और उस सेक्शन में अलग बॉर्डर है। तो इस तरह से हम सेक्शन वाइज पेज बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं और पेज नंबर भी अलग से डाल सकते हैं और हेडर फुटर भी अलग अलग इंसर्ट कर सकते हैं। तो पेज सेक्शन का फ़ायदा ये होता है। इसके अलावा पेज ब्रेक को देख लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक डॉक्यूमेंट है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग मार्क्स को ऑफ कर देते हैं, इसको फिलहाल यहाँ पे लिख लेते हैं कोई भी कंटेंट। इस तरह हम कुछ भी यहाँ पर कंटेंट टाइप कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर ब्रेक्स में पेज ब्रेक कर देंगे, तो हम नए पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर काम कर सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग मार्क्स को देख लेते हैं ऑन करके। तो देखिए जो फॉर्मेटिंग मार्क्स वगैरह हैं यहाँ पर आ रहे हैं ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एंटर करके जाते नीचे, तो जहाँ भी एंटर करते हैं वहाँ पर ही हमें सारी चीज़ दिखाई देती है। जैसे अब यहाँ पर एंटर कर देते हैं, जितने भी एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये फॉर्मेटिंग मार्क्स शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने पेज ब्रेक कर दिया था। और यहाँ पर देखिए पेज ब्रेक लिखा हुआ भी आ रहा है, यहाँ से आगे का पेज ब्रेक हो चुका है। तो इस तरह आप पेज ब्रेक कर सकते हैं और डाटा को नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते हैं। इसके लिए आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर का यूज भी कर सकते हैं, कंट्रोल एंटर। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करने से भी आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कंट्रोल एंटर किया तो यहाँ से पेज ब्रेक हो गया, यहाँ तक का यहाँ इस पेज पर आ गया, और बाकी का अगले पेज पर आ गया। चाहे तो हम यहाँ से भी पेज ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ भी पेज ब्रेक आ गया और यहाँ पर आ गया। तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर को यूज़ करते हैं पेज ब्रेक के लिए। फॉर्मेटिंग मार्क्स को हम यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर देते हैं इनको। तो ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट ठीक हो गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है।
ये हम जो पेज बॉर्डर की सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपने जो हेडर वगैरह इसकी वेट सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। जो ये हेडर है हम इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सेकंड वाले पेज पर चेंज हो गया है इस तरह से। तो इस तरह से आप सेक्शन वाइज पेज नंबर कस्टमाइज इंसर्ट कर सकते हैं, बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं कस्टमाइज अपने पेज के अकॉर्डिंग, सेक्शन के अकॉर्डिंग। आई होप आपके समझ में सारा कुछ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।